नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे हैं BH न्यूज। आज़ाद भारत के इतिहास में कल पहली बार लोकसभा में स्पीकर का पद का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ तक नौबत आया है क्यों? विपक्ष को अपना कैंडिडेट क्यों उतारना पड़ा? क्या विपक्ष अहंकार में है? जो 10 साल से सोई हुई विपक्ष था, 234 सीट लाकर क्या वो अपने आप को जीवित महसूस कर रही है? या इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष जो है अपना उम्मीदवार स्पीकर का उतार कर क्या एक तीर से दो निशानी चलने का काम कर रहा है? पहला बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं लाया है। और ये बात भी सही है कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने अकेले लाया है 240 सीट, उतना भी पूरा विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन नहीं ला पाया है। तो फिर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट क्यों उतारा है? और अगर इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट उतारा है तो इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने बेचैनी क्यों बढ़ा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के पास तो नंबर है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा नंबर होता है। जिसके पाले में संख्या बल होती है, जीत उसी का होता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर की बात करें, एनडीए गठबंधन के पास कुल 293 सीट लगभग है। वही अगर हम विपक्ष की बात करें तो फिर 234 पर यह आंकड़ा लुढ़क कर चलाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी ये बात जान रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये बात जान रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में बहुत भारी असंतोष है। चंद्रबाबू नायडू ये नाम जो है लगातार याद रखिएगा, 5 सालों तक ये नाम आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू का नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जो राजनीति है ये 5 साल इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते रहेगा। चंद्रबाबू नायडू के पास कुल मिलाकर 18 सांसदों की संख्या है और चंद्रबाबू नायडू को जो मांग रहे थे स्पीकर पद वो नहीं मिला है। और इंडिया गठबंधन इसी चीज का फायदा उठाकर अपना कैंडिडेट के सुरेश जो 8 बार के सांसद हैं, सबसे ज़्यादा अगर अनुभव के मामले में बात करें तो के सुरेश हैं। के सुरेश इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष उनको उपाध्यक्ष पद को लेकर जो है सहमति बनाने का सत्ता पक्ष के साथ चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में ये बात नहीं बना और इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट लोकसभा में उतारने का काम किया। और आज़ाद भारत में जो परंपरा चली आ रही थी, जो हिंदुस्तान के राजनीति में परंपरा जो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किए थे, उस समय से लेकर 2009 तक ये परंपरा चला। लेकिन वो अलग बात है कि 2014 के बाद ये परंपरा जो है टूट गया। इंडिया गठबंधन उनके पास संख्या बल नहीं रहते हुए भी अपना कैंडिडेट क्यों उतारे? तो सबसे पहले बात यह है कि इंडिया गठबंधन ये जो है तय करना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहा है कि असली में जो विपक्ष है उसके पाले में कितना सांसद खड़े होते हैं। अगर 234 से 245, 250 या 256 का अगर ये आंकड़ा पहुंचेगा तो इसमें जो है इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत होगी। और अगर एनडीए गठबंधन में जिस गठबंधन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें से अगर 293 में से एक भी सांसद अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं
तो जो है वो संतोष का जो है कहीं ना कहीं दबे सुर में जो है दिखाई देगा और उसी नब्ज को इंडिया गठबंधन पकड़ने का कोशिश कर रहा है। जैसे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, उसके अलावा अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के वे जो पोते हैं आरएलडी के जयंत चौधरी, ये सभी जो है अंदर खाने नाराज बताए जा रहे हैं और यही सब सांसदों को भांपने का एक कोशिश हो रहा है। इसके अलावा जो एनडीए में नहीं है, जो इंडिया में नहीं है, जैसे आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। वो जो है ये देखना चाहता है इंडिया गठबंधन कि ये किधर वोट देंगे। उसी तरह जो 7 सांसद निर्दलीय जीत के आया है, उसका भी ये अग्नि परीक्षा होगा कि वो किधर वोट डाल रहा है। इस लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है, इसके जरिए इंडिया गठबंधन अपने संख्या बल को जो है पुख्ता करना चाहता है और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है और इस बात का डर भी है कि क्या अंदर खाने चंद्रबाबू नायडू के साथ इंडिया गठबंधन का कोई जो है बातचीत चल रहा है। बेचैनी जो है बढ़ गया है। इंडिया गठबंधन जब से अपना स्पीकर का उम्मीदवार उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ना निगलने में बन रहा है और ना ही उनको उगलने में बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है विदेश का दौरा था, उनको जो है रद्द किए हैं और रद्द करना पड़ा। और राहुल गांधी जब से कांग्रेस पार्टी 100 सीट जीता है, राहुल गांधी का हौसला मनोबल जो है बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी जो है प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। राहुल गांधी जो है यह एहसास कराना चाहता है सत्ता पक्ष को कि आने वाला 5 साल अगर आप सरकार चलाइएगा तो आपको जो है चुनौतियों का सामना करना होगा। विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष जो है उसको आपका सामना करना होगा। ये 2014 और 2019 का संख्या बल नहीं है। किसी भी अगर विधेयक को लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर आपको पास कराना है तो आपको कड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। उड़ीसा का जो बीजू जनता थे नवीन पटनायक साहब, वो भी ऐलान कर दिए हैं कि उनका जो 9 सांसद है राज्यसभा में, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो है वोटिंग करेगा। लोकसभा में तो उनका एक भी सांसद नहीं है, राज्यसभा में 9 सांसद है। और इंडिया गठबंधन ये बात जो है कॉन्फिडेंस में है के सुरेश को उतारकर कि आने वाला भविष्य के राजनीति किस तरफ और किस तरह से विपक्ष जो है राजनीति करेगा, ये जो है एक झलक स्पीकर के पद को उतारकर जो है देने का काम किया है। के सुरेश कितना जो है वोट ला पाते हैं, उनके पास इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसदों की संख्या है। 234 से जितना भी वोट अधिक पड़ेगा के सुरेश का जो है जीत होगा। और भारतीय जनता पार्टी ओम बिरला को उतारा है। ओम बिरला साहेब 2019 से 2024 के बीच में वो सांसद थे, लेकिन उनका सांसदों के तौर पर, एक स्पीकर के पद के तौर पर सांसदों के साथ, विपक्ष के सांसदों के साथ किस तरह से अभद्रता, किस तरह से व्यवहार था, वो जो है किसी के से जो है छिपा नहीं है। ओम बिरला से बहुत सा सांसद विपक्ष का हो जो है नाराज है। और जब से ओम बिरला को भारतीय जनता पार्टी ने जो है आगे किया है, उसी समय से कांग्रेस जो है अपना बचा हुआ स्पेस में अपना स्पेस खोज रही है। कल 11 बजे से लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव है। के सुरेश हार मानने में से नहीं है और राहुल गांधी ने जैसे के सुरेश को जो है नामांकन भरने के लिए कहा कि सुरेश जो है
थोड़ा सा भी देर नहीं किए और नामांकन भरकर चुनावी मैदान में जो लोकसभा का स्पीकर का पद है उसके लिए वो उतर गए। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो राहुल गांधी ने जिस तरह से मीडिया में आकर जो बयानबाजी किया, जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी था कि किसी तरह अभी स्पीकर पद को लेकर सहमति बन जाए, बाद में जो है उपाध्यक्ष पद को लेकर हम जो है टाल भटाल करें, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल गांधी अपने सबसे भरोसेमंद साथी केशव वेणुगोपाल को जो है राजनाथ सिंह से मिलने के लिए भेजा और वहां से आश्वासन मांगा कि आप आश्वासन दीजिए कि स्पीकर का पद विपक्ष को मिलेगा और मिलेगा तो कितना समय के अंदर मिलेगा, लेकिन राजनाथ सिंह की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। और जैसा राहुल गांधी ने कहा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब प्रधानमंत्री को जो फोन किया तो प्रधानमंत्री से मल्लिकार्जुन खड़गे का बात नहीं हो पाया और उधर से 2 दिन तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री का फ़ोन का इंतज़ार करते रहे और उधर से यानी प्रधानमंत्री के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई फ़ोन नहीं आया। इसी लेकर जो है वो के सुरेश को मैदान में उतारे हैं। आप ये सब की राय पर जो है आपका क्या राय है, आप जो है अपना जो है हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद, आप देख रहे थे BH न्यूज़। जैसे ही कल कोई अपडेट आएगा मैं जो है आपको अपडेट करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।